क्वेश्चन नंबर 6 का ए सॉल्व करें हम। वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.34 इंटू 10⁻5 एंड 7.12 इंटू 10⁻⁻4। तो इन दोनों को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। 2.34 को 7.12 से मल्टीप्लाई किया, बीच में मल्टीप्लाई है तो आंसर है हमारा 16.66। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बेस दोनों का सेम है 10, इसके पावर 5 है और इसके -4, तो 5 से 4 जो पॉइंट है वो हम माइनस करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 16.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 आ रहा है। 5 - 4 1, तो 1 को हम नोट नहीं करते, 1 10 है तो मतलब 1 है। अब ये है कि हमने पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने लिखना होता है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होती है। तो अगर हम एक डिजिट के बाद पॉइंट दें 1.66, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें वैल्यूज़ आंसर्स देने हैं, तो 1.66 हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि पॉइंट पीछे आइए, जितनी पॉइंट पीछे आएगी उतने हमारे पावर्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने वैल्यू को यहाँ पे 1 पॉइंट करके लिखा है जबकि हमारी वैल्यू 16 पॉइंट है। तो ये जो 10 के पावर यहाँ पे हमारे पास 1 तो थे ही, और 1 हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि एक पॉइंट पीछे आई है, एक डिजिट पीछे आई है, तो एक पावर हमारा ये यहाँ पे बढ़ गया, तो एक पावर ये और एक पावर ये, टोटल हमारे 2 पावर हो जाएंगे, यानी कि 1.66 इंटू 10 पावर 2। तो बी करते हैं इसका हम यहाँ पे 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 है, और दूसरी वैल्यू है 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -3 है। तो हम देख सकते हैं दोनों ही के पावर जो हैं वो नेगेटिव हैं, लेकिन उससे पहले हमने इस चीज़ को सोल्व करना है। मल्टीप्लाई है, बीच में कोई सिंबल नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो 5.1 को 2.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 2.76, यानी कि 14.1 14.1, ये कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है। और इंटू 10 के पावर -7 है और -3 है। तो सबसे पहले तो हम 14.1 को 1.41 लिखेंगे, 1.41, क्योंकि पॉइंट हमने एक डिजिट के बाद देनी होती है, तो 1.41 लिखेंगे। उसके बाद ये -7 है और -3, यानी कि -10 हो गए, और एक जो है डिजिट पॉइंट पीछे आई है, तो एक ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव पावर बढ़ेगा। तो अगर ये -10 है, -7 एंड -3 -10 है, तो एक अगर पॉजिटिव है तो बाकी हमारे पास -9 पावर बचेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 -10। अगर आप पूरा सॉल्यूशन देंगे तो और भी बेहतर है लिखने में। अच्छा, -10 और 1 मतलब माइनस के ये 9 हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन समझने में हमें आसानी हो जाती है। सी सॉल्व कर रहे हैं हम इसका 13.4, एक वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 के पावर 5 है। तो अब 13.4 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो ये आफ्टर सॉल्विंग ये 3.35 आ रहा है, 3.35, और जो पावर्स हैं हमारे यहाँ ऊपर, तो ये वाले तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन क्योंकि ये डिवाइड में है तो मतलब ये पावर्स हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो -5 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -1। तो ये एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है और हमें भी इसी तरह लिखना है, तो आंसर यही रहेगा 3.35 इंटू 10 पावर -1। सी हो गया ये। अब डी देखते हैं, 3 इंटू 10 पावर -4 है, और फ्रैक्शंस में है ये 9 इंटू 10 पावर -8 है। तो 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 और 3 शायद इस तरह से 0.333, हाँ इसी तरह से आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर यहाँ पे हमारे पास है -4,
लेकिन ये माइनस के 8 हैं तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये +8 लिखेंगे। तो 0.333 इंटू 10 के पावर 4 लिखेंगे, +4। और क्योंकि एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट देनी होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.33 इंटू, अब क्योंकि एक ये माइनस का था, जितनी पॉइंट पीछे होती है अगर आगे आती है तो जो पावर एक हो वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 10 पावर 4 है तो हम इसको 10 पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि हमने एक डिजिट पॉइंट को आगे ले आए, क्योंकि हमारी वैल्यू छोटी थी, 0 पॉइंट में थी, लेकिन हमने उसको 3 पॉइंट में कर दी है। तो मतलब छोटी वैल्यू को अगर हम बड़ी करके लिख रहे हैं तो यहाँ से एक पावर जो है वो माइनस होकर 10 पावर 3 बन जाएगा। तो समझने वाली बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि जितने भी ज़ीरो पीछे होते हैं वैल्यू उतनी ही छोटी होती है या उसके पावर माइनस होते हैं, और जितने भी यहाँ से आगे ज़ीरो होते हैं हम जानते हैं वो वैल्यू इतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है, और जो उसके पावर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ई सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे 2.54 इंटू 10 पावर 3 है, 3.11 इंटू 10 पावर 4 है। तो दोनों के बीच में सिंबल है प्लस की, तो दोनों ही प्लस होंगे। तो बेहतर है कि हम दोनों के पावर्स जो हैं वो अगर सेम कर रहे हैं तो हमें ये प्लस करने में आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि 2.54 है और 10 के पावर 3 है। तो अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा पीछे लेके आएँ, यानी कि अगर 0.254 लिखें तो ये हमारे पास 10 के पावर 4 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट मैंने पीछे किया है तो इस वजह से ये जो है हमारे पावर्स एक गुना बढ़ गए हैं। तो +3.11 इंटू 10 पावर 4 है। तो अब इन दोनों का कॉमन जो है वो है 10 पावर 4, उसको हम बाहर रखेंगे और बाकी जो वैल्यू है 0.254 + 3.11 इसको इस तरह रखेंगे। तो ये 10 के पावर 4 और इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.36, 5 and 1 6, अच्छा ये आ जाएगा 3.36 और 4 सेम रहेगा, 5 में 1 प्लस होगा, 2 में भी 1 प्लस होगा और 0 में 3 प्लस होगा। तो 3.364 हमारा आंसर होगा, लेकिन हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है ना आंसर देना है, तो ये रहेगा 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। पार्ट एफ सॉल्व कर हैं, 6 इंटू 10 पावर 5 है और ये माइनस है 3.1 इंटू 10 पावर 7। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से दिए गए हैं क्योंकि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम जो पावर्स हैं आपस में उनको प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ ऊपर क्वेश्चंस में किया हुआ है कि यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल हैं, तो ये जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ पे प्लस माइनस की होते हैं सिंबल्स, जो इनकी वैल्यूज़ वो प्लस माइनस अगर हो रही हैं तो वहाँ पे पावर्स जो है वो आपस में प्लस माइनस नहीं होते, सेम रहते हैं। तो अगर ये सेम रहने हैं तो हमने ज़रूरी होता है कि इन दोनों चीज़ों को आपस में सोल्व करने के वक्त दोनों के पावर्स सेम कर दिए जाएं। तो अगर इसके पावर 10 पावर 7 है 3.1 के, तो या तो हम इसको थोड़ा आगे ले जाके पॉइंट को ये पावर माइनस में कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं -2 करके, या फिर इसको सोल्व करके इसको पावर 7 दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अगर ये 6 है और हम इसको 0.06 लगा दें, यानी कि 0.06 के बाद, यहाँ पे समझे 6 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, तो ये 2 डिजिट जो है हमने पॉइंट पीछे कर दी है, तो जो इसके पावर्स हैं वो 2 बार बढ़ जाएंगे, यानी कि 10 के पावर 5 है तो यहाँ पे 10 के पावर अब 7 हो जाएंगे, -3.1 इंटू 10 पावर 7। तो अब दोनों के पावर्स जो हैं वो कॉमन हो गए हैं, तो इनको अब हम बाहर रख के इन चीज़ों को 0.06 -3.1 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.06 से अगर 3.1 को माइनस किया जाए तो ये हमारा आंसर आ रहा है -3.04। क्योंकि हमने आंसर जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद देना है, तो 3.04 बिल्कुल ही सही है हमारा आंसर। तो इस वजह से 10 पावर 7
सेम लिख देंगे जो कि इसके हैं पावर्स। इसी तरह जी अब आपने सिर्फ ये बात नोट करनी है कि पॉजिटिव जब हैं जब वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो पावर सेम रखने होते हैं, जब वैल्यू माइनस होनी है तो भी पावर सेम रखने होते हैं, क्योंकि पावर का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता प्लस और माइनस के वक्त। लेकिन अगर जब मल्टीप्ले हैं या डिवाइड हैं तो हम पावर्स को प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू सिंबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मल्टीप्ले में है, यहाँ पे अच्छा ये बीच में मल्टीप्ले है तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्ले हो रही हैं तो दोनों के जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे। इसी तरह दोनों चीज़ों के बीच में अगर डिवीज़न है इस तरह से तो भी इनके पावर्स जो हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिवीज़न होता है तो हमारे जो पावर्स हैं वो माइनस के हो जाते हैं। लेकिन अगर डिवीज़न में पावर हैं ही माइनस के 10⁻⁸ हैं तो ये रेसिप्रोकल के जरिए ऊपर आ जाते हैं और फिर ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि जब मल्टीप्ले या डिवीज़न होता है तो पावर्स प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंबल्स प्लस की या माइनस की हैं, अगर वैल्यूज़ प्लस या माइनस हो रही हैं तो ज़रूरी है कि दोनों के पावर्स आपस में सेम हो, तो हम उनको कॉमन करके बाहर रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जी सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 4.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 है और यहाँ पे दोबारा प्लस की साइन है 2.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है और उसके बाद ये डिवाइड है 3 इंटू 10⁻⁻3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये चीज़ है 4.37 है तो हम इसको 43.7 रखेंगे ताकि ये जो पावर है ये माइनस का 5 हो जाए। 10⁻⁻4 है तो ये 10⁻⁻5 हो जाए। फिर इस तरह से प्लस 2.16 इंटू 10⁻⁻5 और डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों चीज़ों को हम प्लस करेंगे 43.7 एंड 2.16 को, दोनों के पावर्स जो हैं वो कॉमन रहेंगे। 3.7 प्लस 2.16 करें तो आंसर है हमारा 5.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 हमारे सेम है और डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3 रखेंगे। 45.86 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आ रहा है 15.3। तो अब हम जब देखेंगे हमारे जो पावर्स हैं यहाँ पे 10⁻⁻5 हैं और यहाँ पे 10⁻⁻3 हैं जो कि ऊपर आके 10⁻⁻3 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिवाइड में थी तो जब ये मल्टीप्लाई में आती है तो इसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हमारा आंसर होगा 15.3 इंटू 10⁻⁻2 रह जाएंगे, -5 से 3 माइनस करेंगे तो ये 2 रह जाएंगे माइनस के, और हमने आंसर जो है 1 एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है तो क्या होगा 1.53, क्योंकि पॉइंट एक बार और पीछे आ गया है तो हमारा एक जो पावर है वो पॉजिटिव बन जाता है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव बन जाता है और यहाँ पे 2 नेगेटिव हैं तो बाकी हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव पावर रह जाता है। एच सोल्व कर रहे हैं हम 2.4 इंटू 10⁻⁻6 और 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है -3.5 इंटू 10⁻⁻8 हैं। इस तरह की कुछ वैल्यू गिवन है, ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻6, नीचे वाली वैल्यू को पहले सेट करते हैं। यहाँ पे -8 हैं, यहाँ पे -6 हैं तो बेहतर है यहाँ पे भी हम -8 पावर कर दें। तो अगर -8 पावर यहाँ पे करने हैं तो ये 7.20 है, तो यहाँ से पॉइंट को हमने आगे लेके जाना होगा 2 डिजिट तक। तो 7 ये 2 और ये 0, उसके बाद समझिए हमने पॉइंट लगा दिया है तो ये 2 डिजिट हो गए। यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो बीच में 2 डिजिट हो गए। तो अब इंटू 10⁻⁻8 हो गए। इसी तरह -3.5 इंटू 10⁻⁻8 है। अब
ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे 2.4 इंटू 10 के पावर -6, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से 10 के पावर -8 जो है वो कॉमन रखेंगे एंड 720 माइनस 3.5 करेंगे। तो ये जो वैल्यू है सेम रखेंगे 2.4 इंटू 10 के पावर -6, और नीचे वाली जो वैल्यू है 720 माइनस 3.5 करेंगे तो ये 716.5, और ये इंटू 10 पावर -8 आ जाएगा। अब हम 2.4 को हमने डिवाइड करना है 716.5 से, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर इट्स 0.00335 इंटू 10 पावर यहाँ पे 10 के पावर जो है -10 है, ऊपर 2.4 इंटू 10 पावर -10 है, यहाँ पे भी फिर -10 होंगे और यहाँ पे भी -10 होंगे। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे -10 पावर होंगे, और यहाँ पे जो 8 माइनस के हैं वो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा 0.00335 इंटू 10 के पावर -2 बन जाएंगे। अब तो हम यहाँ पे अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगानी है हमें, तो देखें तो हमारी पॉइंट पीछे थी, हम उसको आगे लेके आई हैं, तो मतलब जो पावर है और भी ज़्यादा नेगेटिव में बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 1 2 3 डिजिट हैं, तो मतलब 3.35 जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटू 10 के पावर -2 हमारे पास ऑलरेडी है, और -3 और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि 3.35 इंटू 10 के पावर -5 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें हम। ए है उसका 1.35 इंटू 1.35 इंटू 10 के पावर -4 है, तो पूरी जो वैल्यू है उसका क्यूब है। अब मतलब 1.35 का भी क्यूब है और 10 के पावर -4 का भी क्यूब है, तो 1.35 का पहले हम क्यूब लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ रहा है 2.46, और 2.46 इंटू अब 10 का जो पावर -4 है, तो पावर्स के ऊपर पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ जाएंगे 10 के पावर -12। तो यहाँ पे आप एक स्टेप यहाँ पे और भी बढ़ा देना चाहिए इस तरह से, ताकि जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उनको समझ में आ जाए कि हमने किस तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ है। 1.35 का हमने क्यूब लिया है 2.46 इंटू, और इसका भी हमने क्यूब लिया है जो कि 10 के पावर -12 हो रहे हैं। बी सॉल्व कर रहे हैं हम इसका, जिसकी वैल्यू है 3.4 इंटू 10 के पावर 3 है, और पूरी वैल्यू का फिर स्क्वायर है, यानी कि 6 का जो है वो स्क्वायर नहीं है, तो 6 को हम बाय रखेंगे इंटू 3.4 का स्क्वायर है इंटू 10 के पावर 3 है, और इसका भी स्क्वायर है, तो 6 इंटू 3.4 का हम स्क्वायर ले लें तो ये आ रहा है 11.56, और इंटू 10 के पावर यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। अब 6 को 11.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.4 इंटू 10 के पावर 6 आ रहे हैं, या फिर अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम पीछे लेके जाएं 6.94 कर दें तो ये 10 के पावर 1 बढ़ जाएगा, 6 हैं ये, 1 बढ़कर ये 7 हो जाएगा। स्क्वायर रूट में हमारी वैल्यू है 1.21 इंटू 10 पावर 8, तो 1.21 का तो इजीली हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। पहले इसको इस तरह लिखते हैं 1.21 का स्क्वायर रूट इंटू 10 के पावर, अगर हमारे पास 8 हैं तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम
1/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 और 1/2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.21 का जो स्क्वायर रूट है वो तो आ जाएगा 1.1, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 1.1 इंटू, और अगर इसको हम सोल्व करें तो 2 1 था 2 एंड 4 टाइम 2 इज़ 8, तो 4 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 8 पूरा था, तो ये 10 के पावर 4 आ जाएंगे। 9.261 इंटू 10 के पावर 6, ये क्यूब में है, तो इसको तो हम आराम से स्क्वायर रूट इसका क्यूब रूट हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो 9.261 लिख के अगर हम इसका इस तरह से क्यूब रूट ले लें और इसको 10 को पावर 6 लगाएं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। जब हम इसको और इस चीज़ को हटाते हैं तो हमारे पास आता है 1/3। तो इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 2.1 आ रहा है। 2.1 इंटू, और यहाँ पे 3 1 था 3, 2 3 था 6, सो 10 के पावर हमारे पास आ जाएंगे 2, सो 2.1 इंटू 10 पावर 2 विल बी द आंसर। ई सोल्व करें हम इसका 2.3 इंटू 10 पावर -2 इंटू 4.7 इंटू 10 पावर 3, और नीचे भी है 2 इंटू 10 का पावर 3 है। तो मैथमेटिक्स में एक ये बात अच्छी है कि हम जहाँ भी चाहें, जिस भी तरह चाहें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो अगर हमारे पास ये 10 पावर 3 है और ये भी 10 पावर 3 है, तो हम इन दोनों चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि ये दोनों ही आपस में डिवाइड होने वाली हैं। तो अगर इसको ऐसे डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1 आता है। जब भी किसी चीज़ को सेम से डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 ही आता है। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ रहती हैं वो हैं 2.3 इंटू 4.7। तो 2.3 को अगर 4.7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर, उससे पहले अगर हम इसको 4.7 को 2 से डिवाइड करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 4.7 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 0, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 7 नीचे, 3 टाइम 6 1 एंड 5 टाइम विल बी 10, सो 2.35, यानी कि 2.3 इंटू 2.35 इंटू 10 के पावर -2। फाइनली हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है वो ये है। अब यहाँ पे ये कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमने इसको इससे 2 से डिवाइड कर दिया लेकिन इसको नहीं किया। तो समझने वाली बात ये है कि ये पूरी वैल्यू ही एक है, पूरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो चाहे हम डिवाइड पहले करें या बाद में करें, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पहले डिवाइड करें या बाद में करें, आंसर हमारा सेम ही आना है। तो 2.3 को 2.35 से मल्टीप्लाई करें तो अब हमारा आंसर है 5.41 इंटू 10 के पावर -2। सेम रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है, तो मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी का क्वेश्चन का पार्ट एफ करें, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट एफ करें हम। 8 इंटू 10 पावर 2 है, 8 इंटू 10 के पावर 2 है, प्लस 2.5 इंटू 10 के पावर 3 है, 2 इंटू 10 के पावर -2 है, और -3.4 इंटू 10 के पावर -3 है। तो अब अगर हम 0.8 करके 10 के पावर 3 कर दें तो दोनों ही के पावर्स जो हैं आपस में बराबर हो जाएं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है। 0.8 इंटू 10 के पावर 3 प्लस 2.5 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही पावर्स अगर आपस में कॉमन हो जाएंगे तो हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे 2 के पावर -2 है तो हमने -3 करने हैं, तो 2 को और भी ज़्यादा बड़ा करना होगा, क्योंकि माइनस वाला पावर बढ़ाना है तो वैल्यू को और भी बढ़ाना होता है, और पॉजिटिव वाला पावर बड़ा करना है तो वैल्यूज़ को और भी छोटा करना होता है। जैसे 8 बड़े हैं लेकिन 0.8 छोटे हैं, तो हमारा पावर पॉजिटिव हो गया। अब 2 छोटा है तो 20 बड़ा है, इसको 10 गुना बड़ा कर दिया, और ये जो पावर है ये एक और भी नेगेटिव में बढ़ा लिया, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव में पावर है 10 पावर -3, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएं, कॉमन हो जाएं। तो यहाँ से 10 का पावर
3 कॉमन लेके 0.58 को 2.5 में प्लस करेंगे तो 0.8 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 20 में से 3.4, 20 में से 3 गया 17, मतलब ये हो जाएगा 16.6 आ जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 कर दिया। इसको भी यहीं पे सोल्व करना था लेकिन नहीं किया, अभी कर रहे हैं। 5 8 प्लस हो जाएंगे 13, 13 का 3 और 1 ऊपर जाएगा, 2 और 1 ये भी 3 हो जाएंगे, यानी कि 3.3 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा और 16.6 इंटू 10 के पावर -3 है। तो यहाँ पे हम इन दोनों पावर्स को आपस में सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव 3 है और ये नेगेटिव 3 है। ये ऊपर जाके पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो 3 और 3 ये दोनों मिलके 6 हो जाएंगे। अब अगर हम इसको ज़्यादा और सोल्व करें, 3.3 को 16.6 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आए 0.199 इंटू 10 के पावर, ये पॉजिटिव 3 है और ये नेगेटिव वाले भी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा 0.199 इंटू 10 के पावर 6 है। तो अगर हम इसको ज़्यादा आगे सोल्व करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 1.99। तो क्योंकि पॉइंट को हमने, छोटी रकम को हमने बड़ा किया है, तो जब हम छोटी रकम को बड़ा करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, एक पावर जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो 10 के पावर यहाँ पे 6 हैं, एक माइनस होके 10 के पावर 5 रह जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.99 इंटू 10 पावर 5।